अभी मैं आपको कृष्ण जन्म श्रवण करवाने जा रहा हूँ। जब राजा सूरसेन बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर उनके पुत्र हो गए कंस, पापी अधर्मी कंस। एक बार उनके पिताजी को प्रणाम करने गए और प्रणाम करते ही धक्का देकर सिंहासन छीन लिया, कारागार में डाल दिया। तुम्हारे मरने तक का कब तक इंतजार करूं? यूं सोचकर कंस ने अपने पिता को धक्का देकर कारागार में धकेल दिया और खुद राजा बन गया। उसने अधर्म से सत्ता तो छीन ली, पर जनता उसको क्रोध से देखती थी। जनता उसके साइड नहीं थी। उनके राजा थे महाराज सूरसेन। तो कंस ने देखा कि जनता तो मेरी तरफ है ही नहीं, तो मेरी सत्ता तो कभी भी छीन सकती है। तो कंस ने अपने मंत्रियों से उद्देश्य लेकर देवक की बेटी देवकी का विवाह धूमधाम से करवाया। कहीं हाथी, कहीं घोड़े, कहीं रथ, कहीं सिपाही, बहुत सारे आभूषण, हीरे जवाहरात उसको दिए। तो जनता गदगद हो गई। तो कंस ने देखा कि जनता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो धर कर आंखों से गंगा जमुना भिगाने लगा और अपने रथ के सारथी को उतारा। कहा कि मैं मेरी बहन को सारथी बनकर छोड़कर आऊंगा। तो कंस सारथी बनकर अपनी बहन देवकी को छोड़ने आया। तो जनता और गदगद हो गई कि महाराज तो नारियल की तरह है, ऊपर से दिखते कठोर है, अंदर से हृदय पानी पानी है। अगर यह इनकी बहन सौतेली बहन है, कोई सौतेली बहन को इतना दहेज दान करता है क्या? महाराज तो नारियल की तरह है। ऐसे प्रजा करने लगी। तो जब ये बात देवताओं ने देखी, तो देवताओं ने आकाशवाणी से आवाज लगाई, हे मूर्ख, याद रखना, जिसको तू ऐसे गदगद होकर ले जा रहा है, इसकी 8वीं संतान बनेगी तेरा काल। यह आकाशवाणी आ गई। तो कंस ने ये बात सुनते ही क्रोध से भर गया। निकाल अपनी तलवार। अपनी छोटी बहन देवकी की चोटी पकड़कर गर्दन काटने ही वाला था, तभी वासुदेव जी ने हाथ पकड़ा। यह क्या कर रहे हो महाराज? तो कंस ने कहा कि तुमने सुना नहीं, ये मेरी काल को जन्म देगी। तो वासुदेव बोले, मैंने सब सुन लिया। आपका काल देवकी नहीं, देवकी नंदन है। आपका काल देवकी नहीं, देवकी नंदन है, ऐसा कहा। और प्रजा के बीच में बहन का वध करना भी ठीक नहीं, यह कहा। तो कंस ने सोचा कि हाँ, प्रजा के बीच में बहन का वध करना ठीक नहीं। तो कंस ने कहा कि मैं देवकी को तो छोड़ दूंगा, पर तुम दोनों को जब तक तुम्हारे आप संतान नहीं होती, तब तक तुमको मेरे साथ मेरे महल में रहना होगा। वासुदेव जी ने मान लिया और प्रजा समझ गई कि यह अधर्मी है। अगर कोई सच्चा भावुक होता तो इतनी जल्दी बदल सकता था क्या? तो फिर देवकी को कुछ समय पश्चात एक संतान हुई, जिसका नाम था कीर्तिमंत। कीर्तिमंत छोटा सा था। तो वासुदेव जी उसको कंस के पास ले गए। तो कंस ने उसको देखा और कहा, ले जाओ इसको,
मेरे को इससे कोई खतरा नहीं, मुझे खतरा तो आडवे से है। ऐसा कहकर भेज दिया। जब ये बात नारद जी ने सुनी तो वहां पर आए और उन्होंने सोचा कि अगर ये बाल हत्या नहीं करेगा तो प्रभु इसको कैसे मारेंगे। सबसे बड़ा दोष है बाल हत्या, बाल हत्या सबसे बड़ा पाप है। तो उन्होंने एक कमल दल लिया और कंस के आगे आकर कहा कि ये क्या किया तुमने। तो कंस ने कहा, क्यों गुरुदेव, अच्छा नहीं किया क्या भेजकर। तो नारद जी ने कहा, महाराज हो तुम्हें राजा के तरीके से सोचना चाहिए। ये कमल दल उनने आगे किया और पहले एक पंखुड़ी गिनवाई तो पहली 8वीं तक 8 तक गिनवाई, फिर 8वीं, ऐसे कर 8वीं हो गई। तो कंस ने तो नारद जी से कहा कि मतलब कोई भी 8वां हो सकता है। तो नारद जी ने कहा, हाँ, देवताओं की वाणी पे क्या भरोसा, तो पहले को ही 8वां समझ लो, ऐसा कह दिया। तो कंस ने वासुदेव को बुलाया और तभी नारद जी खिसक लिए। कंस ने वासुदेव को बुला के एक एक कर 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें में भगवान कृष्ण ने 7वें में बलराम जी को भेजा। बलराम जी को भेजा तो पहले बलराम जी को भेजा और बलराम जी के जाते ही योग माया से कहा कि तुम बलराम शेषनाग जी का आकर्षण कर उनको रोहिणी के गर्भ में डाल दो, उनको रोहिणी के गर्भ में डाल दो, ऐसा कह दिया। और तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ले लेना, फिर तुम मेरी बहन रहोगी। तुम दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, ऐसे कई नामों से जानी जाओगी। योग माया ने यह काम किया। फिर अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण पधारे। भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रात के 12 बज गए। भगवान ने जन्म लेने की पूरी तैयारी कर ली। तो ये बात जब देवताओं को पता चली तो वो गर्भ में पधारे और उनने स्तुति से स्वागत, देवता गर्भ में पधारे। उनने गर्भ में स्तुति गाई, सत्यमृतम सत्यम परम त्रिसत्य सत्य योनि निहिता च सत्ये, सत्यम योनि निहिता च सत्ये, यह योनि गाई। तो इस योनि का मतलब था, देवताओं ने ये श्लोक क्यों गाया? देवताओं ने ये श्लोक इसलिए गाया क्योंकि भगवान जिस जगह पर जन्म लेने वाले थे वहां पर उनके मामा, चाचा, मौसी सब राक्षस थे। तो देवताओं ने ये स्तुति इसलिए गाई कि कोई असुरों को भगवान अपने मामा, चाचा के सोचकर जिंदा न रख दे। तो उन्होंने ये गाई, आप सत्य हो, आपको सत्य का पालन करना पड़ेगा। आपने इस योनि में जन्म लिया है तो आपको सत्य का पालन करना पड़ेगा। इसलिए देवताओं ने स्तुति गाई और उनको याद दिलाया कि आपने असुरों का वध करने के लिए यह जन्म लिया है यहाँ पर। तो भगवान फिर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देवकी मैया और वासुदेव जी से बात की। तो देवकी मैया ने प्रकट हुए तो वासुदेव जी की ओर इशारा किया कि जल्दी जल्दी बात कर लो, कहीं मेरा भाई ना आ जाए। तो यह बात इशारा किया तो भगवान कृष्ण बोले कि अभी आप टेंशन मत लो, जब तक सुदर्शन का दर्शन हो रहा है कोई भी आए भले। तो यह बात कही तो सब पूछने लगे
तो देवकी मैया पूछने लगी, प्रभु मुझको एक संदेह है। तो भगवान बोले, क्या संदेह है माता? तो देवकी मैया बोली, जो प्रलय के समय सबको अपने उदर में रख लेता है, वह मेरा उदरवासी कैसे बन गया? तो यह बात सुनी तो प्रभु हंसते हुए बोले कि मेरे को तो आपने राम अवतार में ही बालक बनना सिखा दिया था। तो अब मैं बस यही बात जरूरी बताने आया हूँ कि मेरा जब जन्म हो जाए तो मुझको गोकुल में छोड़ आना सही सलामत, ऐसा कहा और भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए। तो यह भगवान बाल रूप में प्रकट हुए तो माता देवकी ने उनको हृदय से लगा लिया। तो वासुदेव जी ने उनसे कहा, देवी देर करना ठीक नहीं, जल्दी मुझे दो। ऐसा कहकर वासुदेव जी उनके बगल में रखी एक टोकरी में उनको लेकर चल दिए और वहां जैसे ही उनने भगवान को गोदी में लिया तो उनकी बेड़ियां खुल गई और सारे द्वार एक एक करके खुल गए, सैनिक सारे सो गए। ऐसा वासुदेव जी आगे बढ़े यमुना जी के पास। तो यमुना जी के पास गए, यमुना जी के पास फिर वह आगे बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे जब वो आगे बढ़े तो वहां पर सारे नील कमल सब कुछ खिला हुआ था। कमल का खिलना तो दिन का काम है, फिर वो रात में क्यों खिले? क्योंकि भगवान आ रहे थे तो सब उनके स्वागत के लिए खिले हुए थे। तो परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी, राम जी तो दिन में आए थे तो श्याम जी रात को क्यों आए? तो सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, राम जी थे सूर्यवंशी, इसलिए वह दिन में आए, और श्याम जी है कृष्ण चंद्रवंशी, तो वह रात में आए चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए। पर परीक्षित, एक कारण और हो सकता है कि वह रात को क्यों आए। राम जी तो थे सूर्यवंशी राजकुमार, दिन में चले आए दिन दहाड़े, और श्याम जी थे एक नंबर के चोर, तो वह रात को आए 12 बजे। उन चोरों का काम होता है शांति से आना, शाम को रात को जब सो जाए सब तो श्याम जी रात को इसलिए आए। तो सबसे पहले कृष्णा जी के दर्शन किए बादलों ने, तो बादलों ने दर्शन किए तो भगवान को तो उनके पास कुछ चराने का था ही नहीं, तो उनने अपने वो बरसात करते थे, पानी बरसाते थे, तो उनने मंद मंद फुहारों से भगवान का स्वागत किया। तो जैसे ही हल्की हल्की फुहारें भगवान के ऊपर गिरी तो शेषनाग जी छाता बनकर 1000 फन ले चले आए। तो वो 1000 फन ले चले आए। फिर यमुना जी में उमड़ कर बाहर आने लगी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए। तो वासुदेव जी के दाढ़ी तक आ गए, तो भगवान ने सोचा इन महारानी जी को तो चरण छूने की पड़ी और मेरे पिताजी बेचारे डूबे जा रहे हैं, तो उनने पैर नीचे कर दिया। बोल यमुना महारानी की जय। एक संत कहते हैं कि यमुना मैया में उमड़ कर बाहर आई अपने प्रियतम का मुख देखने के लिए, पहली बार आए हैं उनका मुख देखने, तो उनका मुंह देखने के लिए उमड़ कर बाहर आई। तो उनका मुख तो दिखा नहीं, ससुर जी का मुख पहले दिख गया, तो बेचारी नीचे आ गई उन ससुर जी के घुटनों पर। एक संत कहते हैं नहीं, बोल यमुना महारानी की जय।
एक संत कहते हैं नहीं, यह नहीं हुआ। जब जमुना मैया में उमड़ कर बाहर आने लगी अपने प्रियतम का मुख देखने के लिए, तो उनको भगवान ने सिर में एक लात मारी कि ससुर जी की कोई शर्म वरम है नहीं, उठकर चली आई। तो बेचारी फिर अपने ससुर जी के घुटनों में चुप गई। फिर ऐसे यमुना जी को पार किया। यमुना जी को पार कर कर गोकुल में चले गए। तो गोकुल में नंद बाबा के घर में गए तो सारे द्वार अपने आप ही खुल गए, अपने आप खुल गए और उनने धीरे से उनको रख दिया और उस बच्ची को उठा लिया और उस बच्ची को उठाकर ले गए। बच्ची को उठाकर ले गए तो वहां पर जैसे ही लेकर पहुंचे, बच्ची इतनी जोर से गला फाड़ कर रोई कि पूरा मथुरा जाग गई। सैनिक दौड़े, आडवा हो गया, आडवा हो गया, महाराज को सूचित करो। ऐसा कहकर आधे सैनिक उधर दौड़े और आधे वासुदेव जी के पास आए। और कंस आया तो कंस ने देखा कि यह तो बच्ची है, पर मुझे तो मारने से मतलब, कोई भी हो, विष्णु छलिया है, किसी का भी रूप रखकर आ सकता है। तो कंस ने मारने की कोशिश करी। तो जैसे ही कंस मारने लगा तो वह अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। तो कंस डर गया कि अब यही मारेगी। तो बच्ची बोली कि दुष्ट, मैं तुझे क्या मारूंगी, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। ऐसा कहा तो कंस ने बहुत सारे सवाल उठा दिए। बहन जी बताओ कहाँ पर, किधर हुआ है, किस नगर में हुआ है, क्या नाम है, क्या है उसका। तो वो बच्ची बोली कि तुझे पूरी जन्म कुंडली तो नहीं बताऊंगी, पर तेरे आसपास ही हुआ है, ढूंढ ले। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गई। तो कंस ने वासुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया कि बहन जी मेरे को तो पता ही नहीं कि आकाशवाणी भी झूठ बोलना सीख गई है। मैंने तुम्हारे कितने पुत्रों की हत्या करी, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर उन्हें छोड़ दिया।